हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। चलिए कुछ मोटिवेशनल वर्ड है, इस मोटिवेशनल वर्ड को समझते हैं। जिंदगी के खेल में यह आप पर निर्भर है, आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी का खेल है। जिंदगी का खेल में अगर आप सक्सेस कर गए तो आप खिलाड़ी बन जाइएगा और सक्सेस नहीं किए तो खिलौना बनकर ही रह जाइएगा। तो इसका मतलब है कि आपको खिलाड़ी बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इतना मेहनत करने की जरूरत है कि जो अपना लक्ष्य रखें उस लक्ष्य को क्या करें, पा सके। कम से कम इतना तो मेहनत करना चाहिए कि हम लक्ष्य के अनुसार चलें, अपना जो टाइम शेड्यूल है उसको क्या करें, मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं है कि अपना लक्ष्य कुछ और बनाए, कुछ अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अगर खिलाड़ी बनना है तो आपको अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज को समझना पड़ेगा कि आगे किस प्रकार से सक्सेस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है समझते हैं। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे मान लो कि हम लोग क्या चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। तो बाइक चलाने के वक्त जो एक्सेलरेशन रहता है, मतलब जो एक्सेलरेट करने वाला रहता है, उसको जब एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेट करने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो जिस टाइम पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम टू टाइम जितना वेलोसिटी बढ़ रहा है वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम बात करते हैं a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में अगर कोई भी बॉडी है, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी शुरू में इसका s भी 0 है और t भी क्या 0 है, यहाँ पे v भी क्या है 0। जब ये बॉडी 1 सेकेंड चली तो 1 सेकेंड चली, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी हुआ वो कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 5 से बढ़ेगी तो नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद ये क्या बन जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड से फिर बढ़ी तो 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हर एक 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी क्या कर रही है, बढ़ रही है। मतलब टाइम के साथ इसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। थोड़ा सा फील आया होगा आप लोगों को कि टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर इसको हम डिनोट करें तो इसको जो डिनोट किया जाता है ए वेक्टर से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है एवरेज एक्सीलरेशन और एक दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन को ए एवरेज भी बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस को ए इंस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से स्मॉल ए इंस्टेंट।
या इसको लिख सकते हैं ए एवरेज के नाम से जाना जाता है। तो अगर एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या, वेलोसिटी के साथ मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, मतलब पूरा वेलोसिटी ए से बी तक और पूरा टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाता है। इंस्टेंटेनियस का बात करें तो ए इंस्टेंटेनियस जो होता है छोटे से वेलोसिटी dv बाई dt के लिए होता है। मतलब छोटे से टाइम के लिए छोटा सा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। इसका अगर SI मात्रक, दोनों का SI जो मात्रक होता है एक्सीलरेशन का, जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब, इसको अगर SI यूनिट निकाला जाए तो SI यूनिट कुछ इस प्रकार से निकलेगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम। मतलब वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड पे -2। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। कल आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बताए थे कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हम लोगों को क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। वो स्लोप हम लोगों को क्या बताता है, वेलोसिटी। इसी प्रकार से अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको कोई दे दिया, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर कोई दे दिया और इसका अगर स्लोप निकालना रहेगा तो ये स्लोप हम लोगों को क्या बताएगा, एक्सीलरेशन बताएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास दो ग्राफ पड़ा हुआ है dt का। एक ग्राफ है इस प्रकार से, एक ग्राफ है कुछ स्ट्रेट लाइन का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। इन दोनों में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि पॉइंट टू पॉइंट टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझते हैं किस प्रकार वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हम लोग को क्या बताता है, थीटा। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट क्या बताएगा, थीटा। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट क्या बताएगा, थीटा। तो आप देख रहे हैं कि थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा जो हम लोगों को स्लोप बताता है, ये स्लोप जो होगा क्या होगा, dv बाई dt के बराबर होगा। छोटे से पार्टिकुलर अगर वेलोसिटी का बात करेंगे, किसी टाइम पे अगर पार्टिकुलर वेलोसिटी का बात करेंगे, अगर इस पॉइंट में पार्टिकुलर वेलोसिटी का बता रहे हैं तो tan थीटा क्या होगा, dv बाई dt। अगर थीटा बढ़ने का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस ग्राफ में क्या देखते हैं, मतलब यहां से ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है। क्योंकि हर एक टाइम पे मतलब एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक्सीलरेशन क्या हुआ यहाँ पे, वेरिएबल। इस ग्राफ से समझते हैं तो इस ग्राफ में कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो सब जगह थीटा क्या है, सेम ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा जो स्लोप बताता है वो स्लोप क्या होगा, dv बाई dt। मतलब ये हुआ
कि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसमें एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या, हर एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे थीटा क्या है, कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट मतलब tan थीटा कांस्टेंट, मतलब स्लोप भी क्या, कांस्टेंट। और जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कोई भी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। तो अगर कोई वेरिएबल ग्राफ दे दिया, vt का कोई वेरिएबल ग्राफ दे दिया और उसको एक्सीलरेशन बोलेगा निकालने के लिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि कांस्टेंट का एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ गया होगा बात इस चीज को, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है ना, तो देखिए एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी और टाइम का एक इक्वेशन दिया हुआ है, v = दिया हुआ 2t²। तो बोल रहा है फाइंड एक्सीलरेशन एट t = 2 सेकंड। t = 2 सेकंड का मतलब ये हुआ कि कोई पार्टिकुलर टाइम का बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन 0 to 3 सेकंड। अगर ये एवरेज एक्सीलरेशन नहीं भी दिया हुआ रहता क्वेश्चन में, तो इसके रेंज से हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। ये क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। समझ में आ गया बात। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। v = वेलोसिटी = दिया हुआ 2t²। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है तो कोई पार्टिकुलर टाइम का बात कर रहा है, तो मतलब ये टाइम के साथ ये क्या है, वेरिएबल है। मतलब टाइम अगर 1 सेकंड लेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और t = अगर 2 लिए तो वेलोसिटी इसका 8 आ रहा है। मतलब हर एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है। तो हमको बोल रहा है एक पार्टिकुलर टाइम के लिए इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो पार्टिकुलर टाइम के लिए इसका एक्सीलरेशन निकालने का है dv/dt, और dv/dt हम लोग को क्या बताता है, एक्सीलरेशन। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2t² को डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, 4t। तो t = कितने पे बोल रहा है, 2 सेकंड पर। t का वैल्यू 2 पुट कर दिए तो 4 × 2 मतलब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आंसर इसका। इसी तरीके से हमको अगर बोल देगा कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सीलरेशन इसका निकालते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन = कितना में चेंज हो रहा है, मतलब फाइनल क्या है, v3 - v0 और y चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एक बार t का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 × 9 9 दूनी 18 माइनस एक बार 0 पुट कर रहे हैं, तो ये भी क्या आ गया 0। और टाइम मतलब 3 - 0 तो 18 - 3 मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन 2 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एवरेज एक्सीलरेशन 0 to 2 सेकंड के लिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि v = यहाँ पे 5t² दे दिया, अब बोल रहा है फाइंड एक्सीलरेशन एट t = 1 सेकंड and also find the average acceleration 0 to 2 सेकंड। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना कितना आंसर आया है, तब मैं इसका आंसर बताऊंगा कल के वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है s = क्वेश्चन है s = 3ti प्लस 4tj। तो बोल रहा है निकालने के लिए
फाइंड वेलोसिटी at t equal to 1 second and a speed at t equal to 1 second and a speed at t equal to 1 second and also find the acceleration of t equal to 1 second। हमको ये डाटा में हमको तीन चीज पूछा है। फर्स्ट चीज तो ये पूछा है कि s और t का मेरे पास एक इक्वेशन पड़ा हुआ है और इस इक्वेशन में हम लोग को पूछ रहा है सबसे पहले वेलोसिटी, उसके बाद स्पीड और उसके बाद एक्सेलरेशन। एक एक करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी निकालने से पहले ये समझते हैं कि ये आई और जे क्या दिया हुआ है। आई और जे क्या दिया हुआ है। तो हम आपको वेक्टर में, वेक्टर का क्लास तो नहीं लिए हैं लेकिन वेक्टर बताने जा रहे हैं 5-10। क्वेश्चन है s इक्वल टू 3ti प्लस 4tj। तो फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड and a speed at t equal to 1 second and also find acceleration of t equal to 1 second। तो सबसे पहले ये समझाते हैं कि वेक्टर में i j और k का मतलब क्या हुआ। वेक्टर में i j का k का मतलब ये हुआ कि ये केवल और केवल ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि i j और k का मतलब क्या हुआ समझाते हैं। आई का मतलब हुआ कि ये एक डायरेक्शन बताता है कि ये एक्स डायरेक्शन में है। जे का मतलब ये हुआ कि ये वाई डायरेक्शन में है और के का मतलब ये हुआ कि के का जेड का के का मतलब ये हुआ कि ये जेड डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आई में भी है और जे में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 2D का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो समझते हैं। तो सोल्व करने का इसका तरीका जो बताते हैं कि अगर s दिया हुआ तो s का मतलब ये हुआ कि x में जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो 3d दिया हुआ है, y में जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो 4t दिया हुआ है। तो इसका बात करते हैं कि वेलोसिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि वेलोसिटी किस प्रकार आएगा। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट से हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका वेलोसिटी निकालना है। तो उसको हम क्या करते हैं ds/dt, ये कितने बराबर है 3 के बराबर आ गया। और इसका बात करते हैं ds/dt, ये 4 के बराबर। अगर इसका वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी जो होगा वो होगा 3i, मतलब i में कितना, मतलब x में कितना गया 3 और y में कितना गया 4j, तो ये इसका वेलोसिटी हो गया। अब बात है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा। तो t तो है नहीं, मतलब टाइम और वेलोसिटी का तो इक्वेशन ये दिया हुआ नहीं। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। समझ में आ गया बात। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहता, अगर आंसर आता है इसका, तब इसे क्या होता वेरिएबल। अब बात करते हैं कि इसका स्पीड क्या होगा। ये हो गया वेलोसिटी। इसका स्पीड का बात करते हैं तो अगर हमको वेलोसिटी से 2D दिया हुआ रहेगा, अगर वेलोसिटी से अगर स्पीड निकालना है तो इसको मॉड लगा देते हैं, क्योंकि मोड केवल और केवल क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड को बताता है। क्योंकि स्पीड में क्या क्या, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी केवल और केवल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए इस वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, एक मोड लगाते हैं। तो मोड जैसे ही लगता है तो एक रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका वेलोसिटी, इसका जो स्पीड आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। समझ में आ गया बात। अब बात इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ये तो वेलोसिटी आया हुआ था, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको dv/dt करना पड़ेगा।
मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ x में इसका कितना है 0, मतलब x में अगर बात करेंगे तो x में चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 0, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब बात करते हैं इसका एक्सीलरेशन जो y डायरेक्शन में है, तो dv बाई dt y डायरेक्शन में, इसका एक्सीलरेशन भी क्या हो गया 0, मतलब एक्सीलरेशन क्या है 0। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आया, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसका एक्सीलरेशन 0। समझ में आ गया बात, इसको स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है s इक्वल टू टी स्क्वायर आई, s इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस 3t माइनस 1 j दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे ही बोल रहा है निकालने के लिए। तो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, ये इक्वेशन दिया हुआ है s इक्वल टू टी स्क्वायर आई और प्लस 3t माइनस 1 j, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी किस प्रकार निकलेगा, वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब dv बाई dt। तो आ गया t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है। ये कहाँ आ गया x में, ये तो x में आया हुआ है। अब y का बात कर ले, तो y का dv बाई dt, ये किस में है y में, तो ये कितना हो गया j दिया हुआ, मतलब y दिया हुआ, ये आ गया 3। तो इसका मतलब हुआ कि y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी और कांस्टेंट चल रहा है और x में जो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो इसका वेलोसिटी अगर बात करें तो इसका जो वेलोसिटी आया, वो वेलोसिटी जो आया मतलब v वेक्टर जो आया वो 3ti और प्लस 3j। अब टाइम इक्वल टू कितने पे बोल रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए 1 पे, तो वेलोसिटी इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू v वेक्टर, अब t का वैल्यू हम कितना रख दें 1 रख दें, तो 2i प्लस 3j, ये इसका वेलोसिटी आ गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्पीड का, कि स्पीड क्या होगा। तो बी पोर्शन है स्पीड। तो वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए केवल और केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो स्पीड में हम क्या करेंगे, मोड लगा दिए। तो मोड लगाते ही ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर, वेलोसिटी में लगा दिया रूट अंडर 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या हुआ स्पीड हो गया। एक 1 पे बोल रहा है, 1 रख कितने पुट पे कर दिया। इसी तरीके से एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका थर्ड पोर्शन एक्सेलरेशन जो होगा, इस वेलोसिटी को हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब dv बाई dt इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में 2t है तो 2 आ गया। इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो आ जाएगा dv बाई dt इन y डायरेक्शन में, ये क्या आ गया 0। तो इसका एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2i प्लस 0j, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आप घर होमवर्क के रूप में रखिए। इसको आप लोग को क्या करना है, करना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है। तो s इक्वल टू अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन है t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ठीक है। ये i दिया हुआ 3t स्क्वायर i 3tj प्लस 5k दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बोल रहा है t इक्वल टू 1 सेकंड पे स्पीड एंड आल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे। ये आपका होमवर्क है, इसको घर पे कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चा इसका आंसर देगा हम उसका नाम YouTube चैनल, अपने YouTube चैनल में लूंगा कल, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।